चलो स्टूडेंट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल। ओके, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, एक्स पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 5/2। ठीक है, थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं, अभी थोड़ा ये रफली चल रहा है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। देखो पावर का क्या मतलब होता है। जैसे ए पर पावर 2 है, मतलब ए इंटू ए है। ठीक है, ए पर पावर 3 है, मतलब कि ए इंटू ए है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे मान लो ये क्या है, ए पावर 3 यानी कि ए क्यूब है। ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अगर बेस पर पावर 3 है इंटू इसी बेस पर पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे। तो देखो, जब बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो, तो हम मल्टीप्लाई के टाइम पर इन पावर को ऐड कर देते हैं ऐसे, यानी ए पावर 8 हो जाता है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, इसी चीज़ का अगर बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो, और उसमें क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, ठीक है, डिवाइड हो तो क्या होता है कि वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 3 - 5 यानी कि ए पावर -2 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर होगा। अब यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि अगर ए पर पावर में पावर जो है माइनस में हो, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 1/a, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ पावर माइनस में दिया हुआ है और उसको आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, तो उसको 1/a के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पर पावर 1/2 इंटू एक्स पर पावर 5/2। ठीक है, अब चूँकि ये देखो बेस दोनों का सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 प्लस 5/2। ठीक, अब देखो इस 1/2 प्लस 5/2 को ऐड कैसे करते हैं। चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या होगा, 2 और ये 1 + 5 को ऐड कर देंगे, यानी 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन में आप समझना अच्छे तरीके से। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स पर पावर 6/5। ठीक है, और यही है एक्स पर पावर 1/5। देखो अब बेस दोनों का सेम है, ये भी सेम, दोनों का बेस सेम, पावर अलग अलग है, लेकिन ये है किसमें, डिवाइड में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स पर पावर 6/5 माइनस 1/5। ठीक है, तो अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक्स पर पावर 6 - 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि x पर पावर 5/5 हो जाएगा, और इन दोनों को 5/5 को कट सकते हैं, कट करके क्या आ जाएंगे, x पावर 1 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर अगर 1 है तो मतलब कि ये केवल x है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। x पर पावर 7 पावर 0। अब देखो, अगर कोई बेस है, इस पर कोई पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो इन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए पावर 3 × 2 यानी कि ए पावर 6 बनेगा। ये आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से इस पर क्या होगा, एक्स पर पावर 7 है और इस पर पावर 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पर पावर 0 आएगा, और जब किसी पर पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये आंसर होगा, यानी कि अगर x पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, अगर 8 पर पावर 0 है, ठीक है, एक मिनट कुछ मिस्टेक लग रहा है, चलो देखो, ठीक है, अब मान लो 8 पर पावर, क्या दिक्कत हो रही है भाई, टेक्निकली दिक्कत हो रहा है। ठीक है,
कुछ तो दिक्कत हुआ है यार। चलो देखो, x पर पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। अगर 8 पर पावर 0 है मतलब इसका भी 1 होगा। अगर 100 पर पावर 0 है मतलब 1 होगा। यानी किसी भी चीज़ पर पावर 0 हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई। चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन 5x पावर 5/6 इंटू 6x पावर 1/6, ठीक है। देखो x पर पावर 5/6, ये x पर 1/6, और ये 5 और 6 बिल्कुल अलग हैं। पावर जो भी है वो x पर है, यानी कि बेस दोनों का अभी भी सेम है। यानी 5 और 6 का अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, x पर पावर 5/6 प्लस 1/6 आ जाएगा। जो भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 30x पर पावर 5 प्लस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर इस तरह से लगेगा। ये 30x पर पावर 6/6 मतलब कि 30x पर पावर 1, और 1 का मतलब हुआ 30x आंसर, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है, x पर पावर -7/2 इंटू 2x पावर -1/2। तो क्या होगा, x पर पावर, इस पे पावर है यानी 2 को हम बाहर निकाल लें और दोनों बेस इक्वल है, x और x पावर पर -7/2 और प्लस -1/2, ठीक है। देखो ये हो गया 2x पर पावर, अब ये -7/2 है। अब ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। 2x पावर 2 तो नीचे हो जाएगा, -7 -1, यानी कि पावर क्या हो जाएगा भैया, 2x पावर -8/2, यानी 2 4 जा 8, यानी 2x पर पावर -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/x पावर 4। इस माइनस को हटाने के लिए नीचे लिख देंगे ये, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो देखो 512 यानी पहला क्वेश्चन है ना, 512 यानी 512 -2/9 पावर है, ठीक। अब क्या करें भैया, 512 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से फैक्टर निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 512 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, 3 3 6 8, ये ना, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पर पावर -2/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं और ये पावर 2/9 लिख सकते हैं। चूँकि पावर का मल्टीप्लाई होता है, देखो ये पावर ब्रैकेट में पावर है उसके ऊपर, तो इसका मतलब 2 पावर 9 इंटू -2/9, तो ये 9 से 9 कैंसिल आ जाएगा, पावर 2 पर -2, मतलब क्या हो जाएगा इसका कि 1/4, सॉरी 2 पावर 2 यानी 1/4, ये आंसर आएगा। एक स्टेप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला हो गया, दूसरा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले मेरा समझ में नहीं आएगा तो।
इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि अगर एक में ना समझ में आए तो दूसरे में ना आए तो तीसरे में, और फिर भी समझ में ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। टू 216 ब्रैकेट क्लोज पावर 2/3 ब्रैकेट पावर 1/2, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे लिए मुसीबत का काम क्या लग रहा है कि पावर 2/3 है 216 पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको कुछ नहीं करना है, 216 का प्राइम फैक्टर कर देना है। 2 1 जा 2, 2 0, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगर किसी को लग रहा है कि 108 कैसे आया है, तो देखो ये फैक्टर का एक प्रोसेस है, फैक्टर आपको सीखना पड़ेगा और फैक्टर में ये आपको मालूम चल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 से नहीं कट होगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो 3 बार 3 आया, 3 बार 2 आया, तो हम क्या करेंगे दोनों को एक साथ नहीं लिख करके हम पेयर बना लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का, 2 और 3 का, यानी 6 × 6 × 6, यानी 6 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं। और पावर है 2/3 और ब्रैकेट क्लोज है 1/2 पावर है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, जबकि इनका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा पावर 6 पावर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर 1/2 लास्ट वाला। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पर पावर बचेगा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से आंसर 6 आ जाएगा। देखो इतना आसान था ये क्वेश्चन, बस केवल देखने में बड़ा लग रहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 8 पावर -1/3। देखो ये इस पर पावर 1/3 है, मतलब ये देखो अगर इसको हम लिखें तो 10 डिवाइडेड बाई 8 पावर -1/3, ठीक है। और इसी चीज़ को, सॉरी ये माइनस था ना, अब ये हाँ माइनस है, डिवाइड है -3, ठीक है। अब हमें पावर -1/3 को अगर हमको हटाना है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 × 8 पावर 1/3, और 8 को 2 × 2 × 2 लिख करके, यानी कि 2 पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसलिए 10 × 2 पावर 3 पावर 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10 × 2, यानी कि 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान हो गया, ठीक है। देखिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, 16 पावर 3/4। देखो 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 पावर 4 पावर 3/4 कैंसिल, 4 से 4, 2 पावर 3, यानी कि आंसर आ गया 8, ठीक है। ये भी आसानी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 27 पावर 1/3 इंटू 16 पावर -1/4। देखो 27 पर है, यानी कि 3 पावर 3 है, पावर 1/3 है, इंटू 16 है, 1/16 पावर 1/4 है। तो इसको प्लस में लिख दिए, ठीक है। ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल, यानी 3 पावर 1 हो गया, इंटू देखो ये 16 है, 1/2 पावर 4 पावर 1/4, यानी कि इस 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3 × 1/2 आंसर है, यानी 3/2 आंसर आ जाएगा। ये भी आसानी था। 6 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। 1/3 पावर 4 है, ब्रैकेट क्लोज है, 1/2 पावर है, ब्रैकेट पावर -2,
ये देखो, अगर हमको -2 यानी कि देखो इन सब पावरों में ये सबसे ऊपर पावर है, सीधा इसी को -2 ख़त्म करने के लिए हम क्या कर दें, 1 × 3⁴ पावर 1/2 पावर 2, इस माइनस ख़त्म करने के लिए 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी ऊपर लेके चले गए हम। ठीक है, अब ये देखिए 1 तो ख़त्म, 1 से मल्टीप्लाई मतलब कुछ है ही नहीं। 3⁴ है, 3⁴ पावर 1/2 है, इससे 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 2 2 4 हो गया, पावर 2 हो गया। ठीक है, यानी बचा क्या, 3⁴ पावर 2 यानी 3⁴। ठीक है, 3⁴ का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 3, 3 जा 9, 9 तो 9 9 9 जा 81, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए यार।